देवताओं ने आपातकाल मीटिंग बुलाई, कहा कि ये देखिए, ये तो आए थे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय, ये तो राज करने जा रहे हैं। कहा पागल मत करो, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कुछ जाकर के अवध में रहने वाले किसी व्यक्ति का, हे सरस्वती आप ही मत फेर दीजिए, कोई करिए, कुछ विचार उत्पन्न हो, कोई और बात बने, नहीं तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ ने कहा कैसी बात करते हो, किसकी मति फेरने की बात कर रहे हो? राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहा कि जहाँ कथाएं शुरू होती हैं, राम की चर्चा होती है, सुमिरत शारदा आवत धाई, दौड़ कर स्वयं भगवान के चरणों में विराजमान हो जाती हैं। उनके जे अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक जो सरई, जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अति तक यहाँ तक क्या अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अवध तजे तन नहीं तन सारा। कितनी उपमाएं दिया बाबा ने कि वो अवध है, धन्य अवध जो राम बखानी, वहां तुम कहते हो। ध्यान से देखिए, केवल अवध के लोग नहीं हैं, एक आई है जो आज का इराक है, कैके देश से, मंथरा। अब पहले ये परंपरा थी कि अपने जहां बेटी ब्याही हुआ करती थी, उस गांव के लोग पानी नहीं पीते थे। ये तो मंथरा की पालन पोषण करने वाली दासी थी बचपन से, कई माँ की मंथरा, इसलिए ये स्वयं पानी नहीं पीती थी, वहां के अन्न जल नहीं खाती थी, इसलिए उसकी मति फेरी जा सकती है। तो ऐसा बाबा लिखते हैं कि गई गिरामती हुई, उसके ही जिह्वा पर आकर के मानो विराजमान हो गई। अब ये अच्छा, रचना सब ठाकुर की है, एक विचार जरूर करना चाहिए इसमें। कोई अपनी, कई बार हम लोग सुनते हैं कि माता को गाली देते हैं हम लोग, कई अपने बेटी का नाम नहीं रखते, और बहुत सुंदर सुमतानंद पंत ने भी इस पर दर्शन डाला है, जो कि हिंदी जगत के जो लोग बैठे हैं, और निराला जी ने भी, कई ऐसे कवि हैं, ऐसे जो पाश्चात्य राइटर हैं, नागेश ओक, उन लोगों ने भी ये विषय को थोड़ा बहुत स्पर्श किया है कि माँ, बरसात का महीना है, आषाढ़ त्रयोदशी, उसमें भगवान जाते हैं पराम्बा के पास और कहते हैं कि माँ ये देखिए कैसा गड़बड़ हो रहा है। कहा क्या गड़बड़? और हम बड़ा स्वागत करती है। राजा दशरथ उस समय महल में नहीं है। कहा माँ मैं बहुत संकट में हूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकती है, तीनों माताओं में सबसे ज्यादा लाड आप ही करती हैं। कहा बोलो क्या क्या बात है? कहा कि बाबूजी ने मुझे राज्याभिषेक, कल मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा माँ, अब आपको ही आगे आना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कहा माँ आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और मेरी जानती हैं आप कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं परित्राणाय साधु नाम, दुष्टों का नाश करके सज्जनों की रक्षा करके पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। उसमें राज्याभिषेक हो जाएगा तो मैं सब वंचित रह जाऊंगा, टाइम मेरे पास कम है। अब मैं 11 वर्ष विश्वामित्र जी के साथ गया था, सारी चीजों को देख करके आया हूँ, प्लान करके आया हूँ, केवल अब 14 वर्ष और हमें भेज दो। कहा कैसी बात करता है तुम? कहा अगर धर्म के लिए तुम लड़ती हो, तुम ही एक ऐसी माँ हो जो देवासुर संग्राम में हमारे बाबूजी की सारथी बनती हो, इसलिए तुम धर्म अधर्म क्या है जानती हो माँ। आज धर्म का साथ देना है, उसे आपको 3 कलंक मिलेगा। कहा क्या राम? कहा आपका अपना ही पुत्र आपका त्याग कर देगा, आपके आंगन में कभी नहीं आएगा, आपको माँ कह के कभी नहीं पुकारेगा। विभीषण तजे बंधु भरत महतारी, बाबा ने लिखा। और आप जरा विचार करिए। कहा और राम, कहा कि दूसरा आपको वैधव्यता को प्राप्त हो जाना पड़ेगा, आपकी मांग सुनी हो जाएगी। अच्छा तीसरा बोल। कहा कि तीसरे में आने वाले पीढ़ी में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ कई घंटे बेहोश हो गई हैं, लेकिन उठने के बाद एक उत्तर दिया है। कहा है कि राम मैं नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है। अगर तू कह रहा है कि मैं संकट में हूँ और मेरे इतना करने से तू खुश हो जाएगा, तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिसमें तू प्रसन्न हो जाए।